Really, he didn't do well? I don't think so. Let us see. यस सर, चाय पीजिएगा? नहीं. अच्छा तो फिर चिल्ड बियर। Chilled beer. सर परीक्षा हुए 2 महीना हो गया, अब और कितना लंबा शोक मनाइएगा। उठाइए कॉपी किताब और ताबड़तोड़ तैयारी शुरू कर दीजिए। इस बार लिख के देते हैं, आपका हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। टॉप आय में जाने के लिए 99 परसेंटाइल से ऊपर चाहिए होता है। 90 भी आया होता ना तो भी सोचता कि मेहनत करके अगले साल निकाल लूंगा। मेरा कितना आया है? 82, 82 परसेंटाइल। अब 82 से 99 तो पहुंचने से रहा इस जिंदगी में, क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। तो इस जन्म में कैट निकलने से रहा। ये सब मीडियोकर जॉब मुझे जिंदगी भर करना है, ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए मुझे बात, क्योंकि तकदीर पे लिखा है अभिषेक त्रिपाठी पंचायत सचिव ग्राम प्लस पोस्ट फुलेरा। 26 जनवरी का बैनर लगाना ना, ये काम है। बैनर लगाते हैं, लेके ये करते हैं जिंदगी भर। हम लगा देंगे ना सर। बैनर लेके आ। Yeah, I understand. It is frustrating because when you have talent, but working in a job that सॉरी, वो थोड़ा ज्यादा हो गया। वो सब ठीक है सर। वो क्या था ना कि 2 महीना से अंदर जमा के आप बैठे हुए थे, निकाल दिए, अच्छा किए। मन एकदम रुइया जैसा हल्का हो गया होगा। प्रणाम प्रधान जी। प्रणाम। बढ़िया लग रहा है बैनर। प्रधान जी को दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। अरे ससुर तुम चील हो, जितना दूर का दिखाई देगा तुमको। प्रधान जी आपका फोटो इतना बड़ा लगा हुआ है, आते जाए सब लोग देख लेंगे। हमारा नाम तो छोटा सा लग रहा है, तो छोटा सा है, और का। पता नहीं लग रहा है। तुम भी ना प्रहलाद। ए विकास, ऐसा एक आध बैनर और पड़ा है रे। एगो है बचा हुआ। कहीं लगवा दे खजूर का पेड़ में यहाँ। ठीक है प्रधान जी। तुरंत तुरंत लगाइए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, हम लौट के आए उससे पहले लगाना चाहिए। ठीक है प्रधान जी। हाँ चलो। ये लोग जा कहाँ रहे हैं? ये 26 जनवरी को झंडा फहराना है ना, जा रहे होंगे फकौली बाजार से नया नया कुर्ता पजामा लाने। झंडा भी मंजू देवी नहीं फहराती ना, झंडा तो प्रधान जी फहराते हैं। 15 अगस्त को भी वही फहराए थे। अच्छा, पिछले बार तो छुट्टी पे घर गए हुए थे ना, नहीं तो आप होते तो देख लेते कि कौन झंडा फहराता है। कायदे से तो मंजू देवी को फहराना चाहिए, ऑफिशियल प्रधान तो वही है। इससे तो उन्हीं को फहराना चाहिए, लेकिन उनको इस चीज से कहाँ मतलब रहता है। अच्छा, वो सीसी रोड वाले पेपर पे अंगूठा लगवाया मंजू देवी का? ला, ये भी मैं ही करवाता हूँ। he could take another state level competitive exams so that he can go higher up from secretary to PWD, Panchayat Welfare Development Officer, बिना पढ़े लगा रहे हैं PWO something, भरोसा करके। हाँ, PDO, Panchayat हाँ, Development बताइए। Officer, and then cats is not the only the one option. He had so many options he could have explored. सुने कि परीक्षा में फेल कर गए आप। एग्जैक्टली फेल नहीं हुआ हूँ, नंबर कम आए। माने जहाँ आपको एडमिशन मिलना चाहिए था वहाँ आपको एडमिशन नहीं मिलेगा ना अब। हाँ, वहाँ तो नहीं मिलेगा। तो फिर फेल ही हुए ना। ऐसा मन को उदास मत कर। हर एक का अपना अपना क्षमता होता है। कोई कलेक्टर बन जाता है तो कोई क्लर्क बन के रह जाता है। मैंने भी सुना है आप 26 जनवरी को झंडा नहीं फहराती हैं।
ना, ये काम तो रिंकी के पापा ही करते धरते हैं। पास वाले गोपालपुर पंचायत में भी महिलाएं प्रधान है। हाँ, तो झंडा वही फहराती हैं। हाँ, लेकिन वो तो ऑफिस वगैरह भी जाती हैं, सारा काम संभालती हैं, ये सब पेपर वगैरह पे साइन करती हैं। खैर, सबका अपना अपना क्षमता होता है। ये यहाँ अंगूठा छू, अंगूठा लगा दीजिए। प्रधान जी हैं क्या? हाँ बोलिए। प्रधान जी नहीं है? अरे हम ही है प्रधान, बोलिए ना क्या काम है। हम बाद में ही आते हैं। ठीक है। हम प्रधान नहीं दिखते क्या? दिख रहा है ना फोटो? प्रधान जी, हम क्या सोच रहे थे ना, ये वाला बैनर निकाल के मेन रोड पे लगा दें क्या? बाहर के जाने वाले लोग भी दिखेंगे, भौकाल थोड़ा जमेगा। ससुर तुम ऐसे गिड़गिड़ा के हमारे कपार में बैठोगे। प्रधान जी, हमारा आज तक एक भी फोटो वाला बैनर रोड पे नहीं लगा है, भगवान कसम। नहीं लगा है तो लगवा दें। ए विकास! जी प्रधान जी। अरे कहाँ मर गया रे? हाँ ए, ये बैनर जाके हुआ मेन रोड पे अच्छा से जगह देख कर लगा दे। जी प्रधान जी। चलो खुश। He says everything to yes. छाती पे लगा दो। He is चल whatever Pradhan ji says because yes. दिखेगा ना तभी जी दिखेगा। प्रधान जी, जी प्रधान जी. He is a good guy. Vikas is a good guy. कैसा लग रहा है? बढ़िया है। अरे बढ़िया बोलने से पहले एक बार देख तो लो। बढ़िया है। क्या हुआ? लगता है तुम्हारे लिए भी एक साड़ी लेके आना चाहिए था हमको। हम क्या करेंगे साड़ी लेके? हमें कौन सा झंडा फहराना है? अरे तो फहरा दो झंडा। झंडा फहराना कौन सा बड़ा बात है? फहरा दो। ठीक है, का? हम फहरा देंगे झंडा। अरे मजाक कर रहे थे, तुम कैसे झंडा फहराओगी? काहे नहीं फहरा हाँ? सकते? हम प्रधान हैं। Technically it is true. ये अचानक कहाँ हो गया तुमको? कुछ नहीं। तुम झंडा कैसे फहरा सकती हो? काहे? झंडे का रस्सी क्या इतना भारी होता है? दिन भर घर का काम करते हैं, ये भी कर लेंगे। अरे सिर्फ झंडा ही फहराना होता है का? उसके बाद राष्ट्रगान भी गाना होता है। तो गा लेंगे ना। शादी ब्याह में गीत नहीं गाते हैं, ये भी गा लेंगे। तुमको मालूम है राष्ट्रगान क्या होता है? जो भी है गा लेंगे। कैसे गालोगे? याद होगा तब न गाओगी। याद कर लेंगे। अरे कैसे कर लोगी और कौन याद कराएगा? रिंकी गई है अपने नानी के यहाँ। हमको रिंकी का कुंडी लेकर 2 दिन के लिए मलकोपुर जाना है। परसों शाम को लौट के आएंगे और दूसरे दिन 26 जनवरी है। Secretary कौन याद कराएगा तुमको? हम तो है नहीं। अभिषेक कर रहा है, कराएंगे. Huh? Is that आप correct? जाइए ना मलकोपुर, Grammatically? पर वापसी पे हमारे लिए एक नया साड़ी लेते आइएगा। हैं? Hmm. और रहा बात की याद कौन करवाएगा, तो हमारी नजर में है एक आदमी। Hmm. मातरम वंदे मातरम। राष्ट्रगीत. हाँ, ये जो आपने गाया है वंदे मातरम, ये राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान है जनगण मन। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला तो हम सुने सिनेमा हॉल में जब रिंकी के पापा के साथ बनारस गए हाँ थे। हाँ, बस बस वही वही वही। तो झंडा फहरा के बस वही गा देना है। अच्छा अच्छा, तो कुछ भी याद है आपको इसका? हाँ, पहले 3 अक्षर याद है हमें। जन गण मन। करते हैं, सीख जाएंगे। आप सिखा दीजिए हमें, हम्म, हम सीख लेंगे। जी।
जन गण मन अधिनायक जय है, विनायक जय नहीं है। अधिनायक। अधिनायक। आप दोहराइए दोबारा। सचिव जी इतना सारा याद करना है, बैठ के कर लें। मैडम बैठ के नहीं गाया जाता है, बताया तो। हम गा कहाँ रहे हैं, हम तो याद कर रहे हैं। नहीं, फिर भी बैठ के नहीं, अपन खड़े होकर ही याद करते हैं। इसी ऐसा करते हैं। दोहराइए, आप 10 बार दोहराइए, है ना। जन गण मन अधिनायक जय हे। हाँ सही है, आप हम्म। दोहराते रहिए। जन गण मन अधिनायक जय हे। जन गण मन अधिनायक जय हो नहीं है। जय है। है, जय है। जय है। है। जन गण मन अधिनायक जय हे। फिर से दोहराइए। जन गण मन अधि जय हे। जी प्रधान जी, नहीं सचिव जी लौटे तो नहीं है अभी। हाँ 3-4 घंटा हो गया है गए हुए। जी अब याद हुआ कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा। हाँ आएंगे तो पता चल जाएगा ना। ठीक है प्रधान जी। पंजाब के बाद गुजरात मराठा, फिर मैडम हाँ पंजाब सिंधु गुजरात मराठा हाँ द्राविड़ उत्कल बंगा, अभी तो बताया नीचे। That's a Herculean task. जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। तो 3 बार जय है, 4 बार जय और एंड में है लगा देना। आया समझ, याद रहेगा। शुरू से एक बार करते हैं। बोलिए। जन गण मन विनायक जय क्या हे। आप अब फिर से वही गलती कर रही हो। विनायक ने अधिनायक कितनी बार बोला है मैम? कम से कम मैडम 25 बार हम कर चुके हैं ये चीज। 4 घंटे से हम यही कर रहे हैं। विनायक नहीं अधिनायक की जय है। विनायक 25 बार तो मैंने समझा दिया आपको। Yeah, don't get into frustration, bro. देखिए मैडम, ऐसा है, मुझसे जितना हो सकता था मैंने समझा दिया, बता दिया। अब आप देख लो कैसे करना है, क्या करना है, मैं जा रहा हूँ। सचिव जी आप चले जाएंगे तो हमको याद कौन कराएगा? ये देखो मैडम, So they don't know. इसे They didn't दबाओगे go to school or तो college. बजने लगेगा, और इसे वापस से दबाओगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है कल तक का टाइम है, जितना हो सके सुनिए, जी। शायद कुछ याद हो जाए। ठीक है, मैं निकलूं? अच्छा सुनिए, ये सुनते वक्त भी खड़ा रहना पड़ता है का? शायद, देख लो। Memorizing is little bit easy if you repeatedly listen to it and repeatedly sing it. You can definitely memorize it. It is not a big deal. Memorizing is very easy. रिंकी की मम्मी, रिंकी I'm की not saying मम्मी। whole page or whole book. अच्छा, I'm saying part of something. Memorizing is easy. क्या सब बढ़िया? हेलो। I don't know, I didn't understand why they always call uh, their not with their name. They call them Rinky ki mama, Rinky ki papa, or Rinky ki mummy, Rinky ki papa. Why not with their name? ये साड़ी तुम्हारी।
तो याद हो गया जनगणमन, पूरा याद हो गया क्या? ई का कल ही पहने तो बक्सा में काहे बंद कर रही हो? अरे Oh, she's not doing it? पता नहीं, याद ही नहीं हो रहा। अरे रे 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 रे, क्या हो गया? ज्यादा दिखावा का जरूरत नहीं, मन ही मन तो खुशी हो रहे होंगे। चाहिए फहरा दीजिए झंडा। ओहो, ऐसा नहीं है, नहीं है तो जितना याद है उतना ही गा देंगे। उल्टा पुल्टा गा दिए तो कोई वीडियो बना के इंटरनेट पे वायरस कर देगा। क्या कर देगा? वायरस वायरस। वायरस कर देगा, वायरस कर देगा, वायरल कर। ये कहा ये मोबाइल का शीशा कैसे टूट गया? याद सचिव नहीं जी, हो रहा था तो पटक दिए। इन लोग पटक दिया था। हाँ सचिव जी, हाँ मैडम, वो याद हुआ क्या? याद नहीं हुआ। आप भी खुश हो जाइए। ऐसे ही पूछ रहा था, पता चल जाए कल झंडा कौन फहरा रहा है। परेशान मत होइए, कल झंडा आपके प्रधान जी फहरा रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ ठीक, तो अब लगभग करेगा आप लोगों को। रखिए। ना तो झंडा फहरा पाए, ऊपर से फोन टूटा सो अलग। अब रात में खाने के लिए क्या बनाना है? ना हो तो कल तुम भी चले चलना ऑफिस साथ में। नहीं, रहने दीजिए। उससे बढ़िया हम यहीं टीवी पे प्रधानमंत्री को झंडा फहराते हुए देख लेंगे। अरे 26 जनवरी को झंडा प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति फहराता है। आप बताइएगा कि रात को खाने में क्या बनाना है। जिसको देखो ज्ञान ही बांटते रहते हैं। चलो। प्रधान जी, ये वाला एक्ट और है क्या? ये वाला। हाँ भला तुम भी ना, एकदम लला हो। ये लो, दूठो ले लो, दांत वहाँ लगाओ, चलो। प्रधान जी, मैडम से भी एक बार पूछ लेते हैं, झंडा तो नहीं फहराएंगी? कम से कम आ जाती तो अच्छा रहता। अरे हम तो कल ही पूछ लिए थे भाई, वो मना कर दिए। ना हो तो आप ही पूछ लीजिए, ठीक है? हाँ, मैं एक बार बोल देता हूँ उनको। यहीं खड़े रहो। दूध तो ज्यादा ले लिया हम। oh, जरा गाड़ी रोको, higher officials, higher गाड़ी officials, पीछे लो। they will see who is this. He is not the pradhan. Someone else is doing it. Oh no! Oh no! 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 It's a huge no. जरा गाड़ी गांव की तरफ घुमाओ। Oh no! Oh no! 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 अरे कहाँ अटक गई भाई? थोड़ी देर और रुक जाते हैं। फोन पे बोली क्या थी? बोली देखते हैं। अरे देखते हैं कहाँ, तो देखते रह जाएंगे और हम यहाँ देखते रह जाएंगे। चलो झंडा Oh no! Oh no! She should have been here, man. Look! She should have come by now. It would have been save their asses. Otherwise, no, it is very difficult.
आप हैं प्रधानपति ब्रिजभूषण दुबे? जी अच्छा, लेकिन सरकार ने तो इस नाम से कोई पोस्ट बनाई नहीं है। नहीं मैडम, वो ऐसे ही। ऐसे ही मन किया तो बना लिए, मन किया तो प्रधान की जगह ऑफिस आ रहे हैं, प्रधान की जगह झंडा फहरा रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ? और ये प्रधान मंजू देवी किधर है? वो आते होंगे घर पे। आप बाहर निकलिए। Get out! और बाहर, ऑफिस कैंपस से बाहर निकलिए। आप निकलिए। बाउंड्री के बाहर निकलिए। Oh, that is sad, but और यहाँ का पंचायत सचिव कौन है? मैडम हम डिप्टी प्रधान है, ऑफिशियल। मैम मैं हूँ। आप हैं? ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? आपको समझ में नहीं आता है कि सब गलत हो रहा है? सरकार यहाँ प्रधानपति कल्चर को खत्म करने की कोशिश कर रही है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैम मैं अब इसमें क्या कर सकता चुप हूँ? रहिए आप। मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकते थे आप। कंप्लेन क्यों नहीं किया कि मंजू देवी की जगह उनके पति काम कर रहे हैं? सबसे पहले बैनर उतारिए, उतारिए। माधव जी। जी मैडम। इनका नाम नोट कीजिए, इनको सस्पेंड करना है। मैम सॉरी। नाम बताइए अपना। मैम मंजू देवी आती हूँ। नाम बताइए। अभिषेक त्रिपाठी। लिखिए इनका नाम। जी मैडम। मैडम सॉरी। सचिव जी, क्या हो रहा है यहाँ? she came. चल रहा है यहाँ सचिव जी? आप कौन हैं? अरे ये डीएम मैडम है, डीएम मैडम। डीएम मैडम, ये मंजू देवी हमारी प्रधान ऑफिशियल। Official. और रिंकी के पापा, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? इधर आइए ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम यही ठीक है। नहीं नहीं, पहले आप इधर आइए। और सचिव जी, आप इधर आइए। मैडम ये लोग कौन है? हम सोचा अकेले काहे जाएं, तो इन्हें भी साथ ले लिए। ये असली वार्ड मेंबर हैं। इनकी जगह इनके पति काम करते ना ऑफिस में, आप तो मिले होंगे। सब यहीं खड़े हैं। ये क्या चल रहा है उधर? जनप्रतिनिधि से इस तरह से बात करते हैं? हाँ, बताइए। वो प्रधान जी झंडा फहरा रहे थे तो डीएम मैडम साहब हमको सस्पेंड करने की बात कर रही हैं। चलिए। आप इन्हें सस्पेंड काहे कर रही हैं? क्योंकि इनकी हाजिरी में आपकी जगह आपके पति झंडा फहराने वाले थे। आपको किसने कहा कि वो झंडा फहराने वाले थे? झंडा तो हम ही फहराने वाले थे। अच्छा, तो अभी तक आप आई क्यों नहीं थी? औरत लोगों को समय लगता है तैयार होने में, आपको तो पता ही है ना। तो हर साल आप ही झंडा फहराती। हम ही फहराते हैं, आप पूछ लीजिए सबसे। तो ठीक है, फहराइए झंडा। आप यहाँ खड़ा होके देखिएगा। हाँ, हम यहाँ खड़े होके देखेंगे। आप फहराइए, फहराइए, फहराइए। जी। दूसरा वाला रस्सी खींचिए, दूसरा वाला।
चलिए अब राष्ट्रगान गाइए। क्या हुआ, आप तो हमेशा झंडा फहराती है ना, आपको तो याद ही होगा। और कोई नहीं गाएगा, सिर्फ ये गाएंगी। चलिए शुरू कीजिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल जमुना गंगा चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Every time, whenever you hear national anthem, it always gives you goosebumps and makes you emotional, right? ये होता है प्रधानपति का काम। अगर इनको कुछ नहीं आता है तो ये आपका काम है कि इन्हें समझाए, सिखाए और बताए। ये नहीं कि इनकी जगह खुद वो काम करने लग जाए। और आप जितना कॉन्फिडेंस आपने हमसे बात करने में दिखाया है, उतना ही कॉन्फिडेंस ऑफिस का काम सीखने में भी दिखाइए। देखिए अब हम इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं आपकी तरह, पर जैसे अभी जन गण मन में कोशिश किए हैं। शुरू में तो हमें लगा कि इस जन्म में तो सीख ही नहीं पाएंगे, फिर भी कोशिश की। लेकिन इतना कोशिश के बाद भी आप पूरा नहीं सीख पाए। अब 2 दिन में और कितना याद करते। पर आप देखिए, आप अगला 26 जनवरी या 15 अगस्त को आइएगा तो देखिएगा हम कितना बढ़िया से याद करके रखेंगे। कहे कि हम ना निराश होते हैं और ना मेहनत करने से डरते हैं। मैडम इनको तो सस्पेंड करना है ना। डी मैडम रहने दीजिए, ये जो थोड़ा बहुत जनगण मन इनको याद है उन्हीं ने याद करवाया है। ये बेचारे बड़े भले आदमी हैं। जी। रहने दो। तब जलेबी कचौड़ी चलवा ही दिया जाए, आधा से ज्यादा लोग उसी ले आए। अरे तो चलो चलिए। प्रधान जी समझ नहीं आ रहा डीएम मैडम यहाँ आई कैसे? अरे गाड़ी से तुम्हारा बैनर देख के है, राइट? तुम्हारा बैनर देख के, तुम्हारा आपका आपका बैनर देख के।
See, that's what in India probably I think this Republic Day सोच रहा and हूँ इस साल दोबारा तैयारी कर लूँ। Independence Day are celebrated इस like बार a उतना टाइम festival. नहीं मिला, Everybody will be happy. 4-5 महीने में क्या ही तैयारी कर लेता हूँ। एग्जैक्टली 2 महीने से यही समझा रहा था तुझे, पर तुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अरे उस समय मूड खराब था यार। वैसे अचानक तेरा मूड बदला कैसे? जैसा भी बदला हो अच्छा है। Stay अब focused. क्या कर रहा है, थोड़ा खुश हो ले भाई। अबे क्या खुश रह ले, अभी फिर से गांव में 1 साल रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली साल भर वहां रहना है। बेटर स्टार्ट एंजॉयिंग द जर्नी मैन। अब एक तो तू बात बात पे फंडी क्यों देने लगता है? कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? सारे टेड टॉक में घुमा फिरा के यही तो बोलते हैं, यू शुड लव व्हाट यू डूइंग। ठीक है सर, Correct. कुछ ऐसा कर जिसकी वजह से तुझे गांव से भी प्यार हो जाए। चल अभी ये ज्यादा हो गया। इस गांव से तो प्यार होने से रहा। हेलो अभिषेक, He will climb the tank. See, that's what you need to love the process. So if he instead of he tried to reject the village, if he had embraced it, his mood would have been lightened up and he could have focused more, right? Afraid of heights or something? आँख सुंदर दिख रहा है, वैसा ही तो दिख रहा है। प्यार हो जाएगा, फालतू में ऊपर चढ़ा दे। प्रधान जी का बेटी, they'll see each other for the first time or something. Yeah, that's it. कौन है? Ah, रिंकी, she's प्रधान जी cute. की बेटी। Now he will fall in love with the village. Does she come here every time? She looks a bit modern, right? Not like villagers. She is wearing jeans pant, top, little bit modern. So, guys, we have completed season 1 of Panchayat. As I said earlier, it was as expected. As I was expected earlier before the starting of the season, I said that it would be a very fun web series to watch along, and it was fun too. So basically, what they did, they gradually, episode by episode, they showed what are the challenges are in the villages, and what are the challenges in development of the villages, and day-to-day routine life how it will be, and they showed it in a very humorous way, in a subtle comedy, and that's what simple village life, and what are the problems or challenges in the village, funny daily situations, how they interact with each other. And also they showed the real emotions and bonding, how they bond, the villagers, the bond between them, the neighbors, and Pradhanji and his family, and all those things was beautifully written, and it is very core. I mean, it is very grounded, very rooted, not something exaggerated or made it into a drama or something. It is very grounded, very subtle, and also they showed the culture and political view of the rural India. That is also very true. Most of the things they showed are very true. Not most of the things, all the things I think. Okay, now character developments. If you see the character development, that's how it is. If I take the examples of anime, in anime also there will be a character development. The character in the beginning will be somewhat like different, and
as the journey goes on, it evolves. It evolves into something different. It will be influenced or molded by surroundings, the life around him, or something that is very beautiful done. Character development is very good, not like some niche web series. It's completely different. All the characters, they did so good. They did not over exaggerate their acting. They all had a very good presence, and they had a very good subtle acting that makes it very natural. And humorous also, they deliver the dialogue like in a normal way, nothing exaggeration. And all the supporting characters also are very good. And Vikas, I loved Vikas character because he's a very innocent, and from the heart he's a very good guy. I love that. I love to see that character go throughout the series, and he's very important. I mean, he for me he stole the show. And also Pradhanji and Pradhanji ki patni both did really good job. Pradhanji especially, he is very good. He carried that aura, and he carried that character as a Pradhanji very well. He, he did not act. I think he lived the character. That was very good. And the main character Abhishek Tripathi, he did a tremendous job. Uh, his acting is the frustration he gets into. He executed it very well. It was touching. I mean, these characters. I mean, Village. When you watch it, this web series, you feel like you are in that village. You are seeing it from the third person point of view. So it was so nice. And the way they address the challenges and issues of the village in a funny, humorous way, not that humorous, like a subtle humor way. And the emotional aspects they put into, you see, it is not about full humorous or full emotional, nothing. It is a blend, a perfect blend, humorous and emotional, perfect blend. So it made it very worth watching. In humor also, the comedy also, it is not a forced comedy. It is very natural and situational comedy. It makes you laugh in a small things also. If somebody has a humor level as very high, they or they are rigid to humor, they might say, why are you laughing at this scene, this is not that funny. But if you see, those are situational comedies, they are funny, they tickle. The light-hearted moments, they carried it very well. And also emotional, not too emotional. Wherever they required, they put the emotional, and it was catchy too. I mean, it gets emotional. Okay, even though it is very subtle emotional scenes, it gets to you because you are invested into it as a viewer. So it was nice, well written, well directed, and well acted web series. It was fun. I'm very excited to the season 2. I hope in season 2, I think Abhishek Tripathi will end up in marrying Pradhanji's daughter. Maybe I wish it should happen. And second thing is, he should get into MBA. And yeah, of course, his frustration is understandable, Abhishek, because he's a engineering graduate, I think, and he's end up working in a secretary in a rural village in a panchayat. Basically, what thing is, he deserved more, but he ended up in doing some, compared to his caliber, that is not the work he deserved. I'm not saying that work is small. It is not a small work. Every work has its own significance. I'm not distinguishing it. For his caliber, that is seems like a little bit underwhelming. That's why he is frustrated. Okay, if it is a real character na, in our village or in our surroundings, I would happily wish him that and support him to get success. Because the people who has a good caliber or has a hard work, dedication, and talent, they should grow. They should achieve better things. Okay, with that, we'll close the season 1 of Panchayat. Stay tuned for Panchayat season 2. Until then, peace out. Thank you. Bye bye.